हेलो बच्चों। आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7 का इतिहास का पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 को समझते हैं और उसके संग उसके अभ्यास कार्य को भी हम लोग करते हैं और इसको ध्यान से समझ के तब अपने शब्दों में आप प्रश्नों के उत्तर को लिखिएगा। तो आपका जो ये पाठ है, पाठ का नाम है सल्तनत कालीन संस्कृति। पाठ का नाम क्या है? सल्तनत कालीन संस्कृति। तो हम इसको समझते हैं सल्तनत कालीन संस्कृति को। 13वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत की स्थापना को भारत के सांस्कृतिक विकास के नए काल का सूत्रपात माना जा सकता है। मतलब जो 13वीं सदी जब चल रही थी तो उसके शुरू के वर्षों में, प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो हुई थी उसको हम क्या मानते हैं? भारत के सांस्कृतिक विकास के लिए नया काल। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हमारे भारतीय सांस्कृतिक विकास का एक नया काल, नया समय शुरू हुआ था। नए काल की शुरुआत समझते हैं उसको। उसमें क्या था? शासन प्रबंधन, विज्ञान, साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में सल्तनत के शासकों का अपना दृष्टिकोण था। शासन प्रबंध किस तरह से शासन करना है, विज्ञान वहाँ उस समय किस क्षेत्र तक पहुँचा था, साहित्य का अपना एक महत्व था, स्थापत्य कला माने निर्माण कार्य, कैसी मूर्तियाँ बनती थी, कैसे मंदिर बनते थे, कैसे मस्जिद बनती थी उस समय। तो सल्तनत के शासकों का इन सब का अपना एक दृष्टिकोण था और दूसरी ओर भारतीयों के भी अपने धर्म थे, अपना शासन प्रबंध था, अपना साहित्य था, अपना विज्ञान था और अपनी स्थापत्य कला थी। उनके भी अपने एक निश्चित विचार थे। तो इन दोनों के मिलन ने एक मिली जुली संस्कृति का विकास किया। जब भारत और सल्तनत काल का मिलन हुआ तो दोनों की संस्कृति मिलकर एक नई संस्कृति बनी। तो इस पाठ में आपको इसी के बारे में जानना है कि सल्तनत कालीन संस्कृति क्या थी, उस समय कैसी भारतीय संस्कृति थी और कैसी सल्तनत कालीन संस्कृति थी। इन्हीं दोनों के ऊपर ये पाठ पूरा आपका निर्भर करता है। जैसे देखिए, अभ्यास कार्य में आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सल्तनत काल के फारसी तथा हिंदी के कवियों और लेखकों के नाम बताइए। कि उस काल में फारसी कवि कौन कौन थे और हिंदी के कवि कौन थे, लेखक थे। तो अलबरूनी, फिरदौसी तथा अमीर खुसरो फारसी के थे। नरपति नाल, गोरखनाथ, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी के कवि एवं लेखक थे। अमीर खुसरो फारसी एवं हिंदी दोनों के विद्वान थे। तो सल्तनत कालीन पूछ रहा है कि साहित्य कैसा था, कवि कौन थे और हिंदी के। तो आपको समझ में आ गया कि अलबरूनी, फिरदौसी और अमीर खुसरो ये क्या थे? फारसी कवि थे। और नरपति नाल, गोरखनाथ, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी ये हिंदी के कवि और लेखक थे। लेकिन जो अमीर खुसरो था वो फारसी में भी लिखते थे और हिंदी में भी लिखते थे। तो इस तरह से आपको पता चल गया ना सल्तनत कालीन और ये हिंदी के कवियों और लेखक के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, सल्तनत काल में बनी प्रमुख इमारतों की विशेषताएं बताइए। कि उस काल में जो सल्तनत काल में इमारतें बनी थी उनमें क्या चीज़ विशेष रहती थी। तो उत्तर है, सल्तनत काल में बनी इमारतों की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, मेहराब। उनमें एक मेहराब रहता, एक बॉर्डर रहती थी, ऐसी गुंबद रहता था। उनकी जो इमारतें बनती थी उन सब में गुंबद रहता था, मीनारें बनती थी। जो इन सभी इमारतों में आप कोई भी उस सल्तनत कालीन इमारतें देखिए उसमें आपको मेहराब, गुंबद और मीनारें बनी दिखेंगी। दूसरा है, कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी रहती थी। इमारतें जो बनती थी उनमें कुरान भी लिख दी जाती थी। जैसे हम लोग हिंदू लोगों के मंदिरों में रामायण लिख दी जाती है, वैसे ही उसमें कुरान लिख दी जाती थी। सूफी मत की शिक्षाओं का भी वर्णन कीजिए। अगला है, सूफी मत की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, सूफी एकेश्वरवादी थे। सूफी मत कैसा था, मतलब सूफी जो मत को मानते थे उनके विचार कैसे थे, उनका दृष्टिकोण कैसा था, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो जो सूफी थे वो एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वरवादी थे। वो एक भगवान को मानते थे कि भगवान जो ईश्वर है वो क्या है? एक है।
वे संगीत को पूजा पद्धति के रूप में प्रमुख स्थान देते थे। संगीत को वो क्या समझते थे कि भगवान की पूजा करने का एक तरीका है, गाना, भजन, कीर्तन, संगीत। उन्होंने सामाजिक सौहार्द एवं हिंदू मुस्लिम एकता की पृष्ठभूमि तैयार की। उन्होंने ये बताया कि समाज में हमको भाईचारे के साथ रहना चाहिए और हिंदू मुस्लिम कोई अलग नहीं है, एक है। ये सब किसने? सूफियों का मत था। उस काल के प्रमुख सूफी संत ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती तथा निजामुद्दीन औलिया थे। ये दोनों सूफी संत थे। इन्होंने ये सब बातों को, अपने विचारों को बताया। अगला क्वेश्चन है आपका, भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम बताइए। उत्तर है, भक्ति काल के कुछ प्रमुख संतों के नाम हैं जैसे कि कबीर, चैतन्य, महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि। ये भक्ति काल के प्रमुख संत थे, कवि थे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सल्तनत काल में उद्योग एवं व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर है, सल्तनत काल में व्यापार का विकास आरंभ हुआ जिससे शहर एवं शहरी जीवन का विकास हुआ। उस समय बंगाल एवं गुजरात के शहर कपड़े उद्योग एवं सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। क्या काम होता था वहाँ? ज़्यादातर कपड़े का और सोने चांदी का। बंगाल के ढाका यानी बांग्लादेश एवं सोना गांव मलमल एवं कच्चे रेशम के लिए विख्यात थे। 13वीं और 14वीं शताब्दी में वस्त्रों के निर्माण की तकनीकी मुसलमानों द्वारा भारत में लाए जाने वाले चरखे से हुई। चरखे की सहायता से उन्होंने वस्त्रों का निर्माण किया। इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना करने को श्रेष्ठ बताया। उन्होंने बोला कि हम कर्म कांडों में न लग जाएं, भोग लगाओ, आरती कीर्तन, बल्कि हम सच्चे मन से ईश्वर को याद करें। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया इस प्रकार का आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन भक्त संतों में कबीर, चैतन्य, महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि प्रसिद्ध हैं। यही जो आपने भक्ति काल के जो कवियों के बारे में सुना था ना, उस वाले उत्तर में ये सब उन्हीं के नाम इसमें आए। भक्ति आंदोलन के इन लोगों से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है आपका, सल्तनत काल में कहाँ की तलवारें प्रसिद्ध थीं? उत्तर है, सल्तनत काल में सर्वोत्तम तलवारें बनारस और सौराष्ट्र में बनती थी। कहाँ बनती थी? बनारस और सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न है आपका, सल्तनत कालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। सल्तनत काल के समय पे वहाँ का प्रशासन कैसा था पूछ रहा है। तो उत्तर है, सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनैतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। सुल्तानी कानून और न्याय की व्यवस्था भी करता था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। इसका चलन आरंभ होने से वस्त्रों के उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। उस काल में भारतीय वस्त्र चीन को निर्यात किए जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस काल में जल एवं थल मार्ग के द्वारा होता था। जल और थल मार्ग से होता था। अगर हमें दूसरे देश से व्यापार करना था तो भारत से चर्म एवं धातु से बनी वस्तुएं तथा फारसी डिजाइन वाले गलीचे निर्यात होते थे, भेजे जाते थे। पश्चिम एशिया से भारत में उच्च कोटि के घोड़े, कपड़े, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं तथा चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन का आयात होता था। ये सब हम मंगाते थे पश्चिम एशिया से। ठीक है।
अगला प्रश्न है आपका, संत एवं समाज सुधारकों ने भक्ति आंदोलन क्यों चलाया? उत्तर है, तुर्क और अफ़गान जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति लाए, उसका भारतीय समाज एवं विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव और बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए थे। जो तुर्क और अफ़गान की हमारे यहाँ विचारधाराएँ आई, उससे हमारे यहाँ जाति प्रथा, ऊंच नीच की भावना, ये सब बढ़ गई समाज में। अतः सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को सुसंगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम और सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा, अपने संगीत के द्वारा, अपने कविताओं के द्वारा समाज को सही रास्ता दिखाया कि हमें इन छोटी छोटी आडंबरों में नहीं फंसना है। ऊंच नीच, जाति प्रथा, ये सब मतलब अच्छी चीज़ें नहीं है समाज के लिए। और उन्होंने आपस में प्रेम से और सद्भाव से रहना सिखाया। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, क्यों? उत्तर है, दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में हुआ था और अंत में 1526 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनैतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था और कानून और न्याय की व्यवस्था भी करता था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। अब आते हैं हम सत्य और असत्य की ओर। पहला है, सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। ये सत्य है। दूसरा, युद्ध में सेना और धन की आवश्यकता नहीं होती। असत्य था। असत्य है। सुल्तान सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सत्य है। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। सही है। सल्तनत काल में किसानों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था। असत्य है। इस तरह से ये आपका सत्य असत्य हो गया। अब टिप्पणी लिखना है, थोड़ा सा इनके बारे में लिखना है। टंका और जीतल के बारे में, इक़्तादार के बारे में, मुकद्दम और चौधरी के बारे में। तो टंका और शीतल क्या थे? जीतल क्या थे? सल्तनत काल में दिल्ली में सुल्तानों द्वारा कई शाही कारखाने शुरू कराए गए थे। इन कारखानों में ही टंके और तांबे के जीतल नामक मुद्राओं का निर्माण होता था। इसी के साथ सल्तनत काल में व्यापार का विकास शुरू हुआ, जिससे शहर और शहर के जीवन का विकास हुआ। इक़्तादार क्या थे? सल्तनत काल में समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। पहले इन्हें इक्ता और बाद में विलायत कहा गया। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक़्तादार और बाद में मुफ्ती या वली कहलाता था। इसे सुल्तान नियुक्त करता था। वह सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। वह प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। उसे सैन्य एवं प्रशासनिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। उसके अधीन घुड़सवार, फौजी दस्ते और पैदल सैनिक रहते थे। वह आपराधिक मामलों के विवादों में न्यायाधीश का कार्य करता था। वह कर संग्रह में सहायता प्रदान करता था। मुकद्दम या चौधरी क्या थे? सल्तनत काल में प्रत्येक सिख को परगनों में बांटा जाता था। गांव के समूह को परगना कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। जैसे हम लोग ग्राम प्रधान कहते हैं ना, तब उसे चौधरी कहते थे। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली के साथ राजस्व संबंधी सभी कागजात वह रखता था। गांव की सुरक्षा का कार्य गांव के चौकीदार का होता था। गांव के ये तीनों अधिकारी वंशानुगत होते थे। इन्हें वसूले गए भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। इसलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपराएं यथावत रहीं। अब आते हैं हम जोड़ा मिलाव पर। तो आप देख रहे हैं, मच्छेंद्र का चिकित्सक, जोग का शल्य चिकित्सक, बरनी का प्रसिद्ध विद्वान और ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती का सूफी संत। इस तरह से आप जोड़ा बना लेंगे।
इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आप इसके अभ्यास करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।